हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स या फिर केल्विन इक्वेशन। सबसे ज़्यादा ये केल्विन इक्वेशन के नाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि केल्विन इक्वेशन होती क्या है। तो द केल्विन इक्वेशन डिस्क्राइब्स द चेंज इन वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कर्व्ड लिक्विड वेपर इंटरफेस सच एज ड्रॉपलेट टू प्लेन सरफेस। According to Kelvin equation, the vapor pressure at a convex curved surface droplet is higher than that at flat surface. The Kelvin equation is dependent upon thermodynamic principles. और Kelvin equation is given as ln P2 by P1 is equal to 2 gamma m upon r rho r t. इसका क्या मतलब है कि केल्विन इक्वेशन डिस्क्राइब करेगी कितना वेपर प्रेशर में चेंज हुआ, किसकी वजह से, कर्ड लिक्विड वेपर इंटरफेस की वजह से। और केल्विन इक्वेशन क्या कहती है कि जो वेपर प्रेशर है ना कर्ड सरफेस का, जैसे कोई ड्रॉपलेट हुई उसका हाई होगा वेपर प्रेशर फ्लैट सरफेस के मुकाबले। एक कोई फ्लैट सरफेस है और एक कोई कर्ड सरफेस है, जैसे कि कोई स्फेरिकल ड्रॉपलेट हो गई तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसकी वजह से, किससे, फ्लैट सरफेस से। और केल्विन इक्वेशन है ना वो डिपेंड करेगी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से। और केल्विन इक्वेशन दी जाती है ln P2 by P1 2 gamma m r rho r t. Tendency of a molecule to escape into air is higher in case of drop than plane surface. अब जो टेंडेंसी होती है ना कोई भी ड्रॉप की एयर से बाहर निकलने के लिए वो ज़्यादा होती है ड्रॉप की प्लेन सरफेस के मुकाबले। जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा ना ड्रॉप का उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट के बाद हमें ये डायग्राम बनाना था कि जैसे कोई ड्रॉपलेट है उसका रेडियस r1 है और प्रेशर P1 है, और ये कोई ड्रॉपलेट है जिसका इससे रेडियस छोटा है, R2 माना हुआ है, जिसका प्रेशर P2 है। अब ये कोई और छोटे रेडियस की ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस R3 माना हुआ है और प्रेशर P3 माना हुआ है। तो ये 3 ड्रॉपलेट्स हैं। अब क्या बताया, जितना छोटा साइज होगा ड्रॉप का उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो सबसे छोटा किसका है, इसका। तो R3 का रेडियस सब में छोटा है, फिर R2 का, फिर R1 का। यही बात लिखी हुई है, R3 लेस देन R2 लेस देन R1। तो प्रेशर कब किसका ज़्यादा होगा, जितना छोटा रेडियस उतना ज़्यादा प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर P3 का होगा, फिर P2 का, फिर P1 का। यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, R इंक्रीजेज तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। फिर इसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ केल्विन इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ केल्विन इक्वेशन में हमें कंसीडर करना है एक लिक्विड ड्रॉप जिसका कर्ड सरफेस है, मतलब स्फेरिकल शेप की ड्रॉप है जिसका रेडियस r है। लेट अस कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप कर्ड सरफेस ऑफ रेडियस r. लेट गामा बी द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये ड्रॉप का डायग्राम है जैसे स्फेरिकल फॉर्म की है जिसका रेडियस r है। फिर आगे देखते हैं हम, एज वी नो द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज दैट देयर केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल। अब सिंपली हम लिख देंगे नाउ एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, किस किस के बीच में, लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में केमिकल पोटेंशियल दोनों का इक्वल होगा। तो दोनों का केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा मतलब म्यू इनर और म्यू आउटर इक्वल होगा, या फिर म्यू लिक्विड का और म्यू गैस का केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्मॉल चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डी यू लिक्विड का, डी म्यू जी का, ये म्यू है सॉरी, केमिकल पोटेंशियल। इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसे। नाउ यूजिंग मोलर वॉल्यूम फार्मूला। अब मोलर वॉल्यूम फार्मूला का क्या होता है, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल अपॉन चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टाइम। तो इससे हम डी म्यू क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी म्यू इजिकल टू वी एम डी पी। अब डी म्यू की वैल्यू लिक्विड वाले में यूज़ कर ले, गैस वाले की केस में यूज कर ले। तो डी म्यू क्या है, वी एम डी पी। तो वी एम लिक्विड के लिए तो एल लगा देंगे और वी एम गैस के लिए तो जी लगा देंगे, दोनों को इक्वल रखा हुआ है, वैसे ही इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अब आगे क्या कहता है, इफ वेपर प्रेशर परफेक्ट। अब अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है पी वी इजिकल टू आर टी होता है। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी बाई पी। तो वी की जगह हमने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, आर टी बाई पी। गैस के लिए होती है ना, तो गैस आइडियल गैस इक्वेशन है तो सिर्फ गैस वाले की जगह रखेंगे वी की वैल्यू। यहाँ पे वी एम एज इट इज़ रहेगा। तो देखो आर टी साइड ले आएंगे तो वी एम लिक्विड डी पी लिक्विड अपॉन आर टी डी पी बाई पी। इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, P1 से P2 लिक्विड के लिए, गैस के लिए, दोनों से। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है, P। वैसे डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन ln P। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से खोल देंगे, लिमिट्स लगा देंगे। वैसे ln P2 बाई ln P1 माइनस ln P1। तो ln A बाई बी क्या होता है, ln A माइनस बी क्या होता है, ln A बाई बी। वैसे ये यूज़ किया हुआ है। तो अब V1 RT P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिख लिया, ln P2 बाई P1 ये एज इट इज़। नाउ डेल्टा P क्या है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस
प्लेन सरफेस एंड ड्रॉप ऑफ सरफेस। नाउ हमें पता है डेल्टा पी क्या होता है 2 गामा अपॉन आर लैप्लेस इक्वेशन से, और वी एम सीधा लिखा हुआ है। डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को उस साइड ले रखा है, मास बाय डेंसिटी लिख रखा है, एम बाय रो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रखा है। नाउ वी एम की वैल्यू और डेल्टा पी की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो ln P2 बाई P1 इजकल टू 2 गामा m अपॉन आर रो आर टी आ जाएगी इक्वेशन, जो कहते हैं जिसे केल्विन इक्वेशन। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।